हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मैंने आपको जो है कल के वीडियो में पार्ट 1 आप लोग जाइएगा, हमारे वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा चैनल पे। तो हमने आपको जो है कल में और कैन का प्रयोग करना सिखाया था। आज हम लोग जो भी बचा हुआ मॉडल वर्ब से उसको आज कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइट का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं माइट। जिसे हिंदी में सकता या शक्ति या सकते या चाहिए इत्यादि कहते हैं। ठीक है, मैं इसको फोल्ड कर देता हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग माइट पढ़ेंगे। माइट का उपयोग जो है सामान्यतः कम या न के बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक विनम्रता का भाव होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। माइट का उपयोग जो है सामान्यतः कम या न के बराबर या न के बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। अनुमति लेने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। क्षीण संभावना कहाँ कहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं? वास्तविक संभावना, या फिर आज्ञा के लिए, या अनुमान के लिए, या प्रार्थना, परामर्श आदि के लिए भी किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल जैसे माइट आई टेक दिस बुक। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या मैं यह किताब ले लूं?
या ले सकता हूँ। क्या मैं यह किताब ले सकता हूँ? ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। आज बारिश होने की संभावना है। आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, इट माइट रेन टुडे। वैसे ही और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, राजेश माइट गो देयर। राजेश घर जा सकता है या जाने की संभावना है। राजेश घर जा सकता है या जाने की संभावना है। जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर ये बोल सकते हैं कि क्या मैं इस फील्ड में खेलूं, अंग्रेजी में इसे कहेंगे माइट आई प्ले इन दिस फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इस फील्ड में खेलूं? क्या मैं इस फील्ड में खेलूं? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, माइट का प्रयोग किया। चलिए, ये तो हो गया माइट का प्रयोग। आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। आप कैसा लगा आपको ये हमें आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे शैल का प्रयोग। शैल का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे इसका हिंदी यहाँ पे गा गे गी। ठीक है, शैल का प्रयोग जो है जनरली फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन यह मॉडल जो है, यह मॉडल वर्ब का जो है एक अभिन्न अंग है जिससे प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव प्रकट होता है। ठीक है, इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है, या यूँ कहें तो इसका प्रयोग क्रिया का फल सब्जेक्ट पर डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। शैल का यूज जनरली फ्यूचर टेंस में किया जाता है। कहाँ पे? फ्यूचर टेंस में किया जाता है। लेकिन यह मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, जिसे प्रबल इच्छा या शक्ति का भाव व्यक्त होता है। होता है। ठीक है, इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है। इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल, मैं सतर्क रहा करूँगा। ठीक है, रहा करूँगा मतलब फ्यूचर टेंस में ये वाक्य जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई शैल बी अलर्ट।
यहाँ पे देखा कि आपने शैल का प्रयोग किया गया है फ्यूचर टेंस के लिए। मैं सतर्क रहा करूँगा, जैसे हिंदी में भी लिख देता हूँ, मैं सतर्क रहा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ आई शैल बी अलर्ट, शैल का प्रयोग यहाँ पे किया गया। क्या मैं सफल रहूँगा, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लें तो क्या मैं सतर्क रहूँगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, शैल आई बी अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे शैल पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल का प्रयोग यहाँ पे पहले होगा। क्या मैं सतर्क रहूँगा, शैल आई बी अलर्ट, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग किया गया है। वैसे ही एक और एग्जांपल आप लोग समझिए, मैं एक कार खरीदूँगा, मैं एक कार खरीदूँगा। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में कर लेंगे ट्रांसलेट, क्या हो जाएगा, आई शैल बाई ए कार। देखा आपने कि यहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शुड, शुड का प्रयोग। जिसे हिंदी में चाहिए कहते हैं। शुड का जो है उपयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वाक्य में परामर्श व्यक्त करने के लिए होता है। जनरली शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए शुड का उपयोग जो है चाहिए के अर्थ में किया जाता है, जिसका उद्देश्य वाक्य में परामर्श व्यक्त करने के लिए होता है। सामान्यतः शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है। सलाह देने या लेने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग जो है बाध्यता व तर्क संगत परामर्श, बहुत कम संभावना, इच्छा प्रकट करने हेतु या आशा या उद्देश्य आदि प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बाध्यता व तर्क संगत या परामर्श या बहुत कम संभावना, इच्छा प्रकट करने हेतु या आशा या उद्देश्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझते जाइएगा। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए।
तो यहाँ पे लगेगा यू शुड, इसे ट्रांसलेट करेंगे यू शुड हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने शुड का प्रयोग किया गया, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उन लोगों को या उन्हें उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यहाँ पे इसे ट्रांसलेट करेंगे दे शुड प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे शुड प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया, दे शुड प्ले क्रिकेट। और एग्जांपल देखिए, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव नाउ। यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसका जो ट्रांसलेशन होगा इसे आपको ट्रांसलेट करना है, और आपको करना है इसे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। मैं हिंदी लिख देता हूँ, रवि को अपने पिता को नहीं भुलाना चाहिए। ये ट्रांसलेट है, आपको करना होगा इसको ट्रांसलेट। आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, आपको इसे ट्रांसलेट करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विल का प्रयोग। विल, ठीक है, इसका प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, विल का प्रयोग जो है कोई अर्थ में किया जाता है। जनरली इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में गा, गेगी इत्यादि के रूप में किया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग जो है वादा, इच्छा, इरादा या दृढ़ निश्चय या हठ आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। लिखिए आप लोग, विल का प्रयोग कोई अर्थ में किया जाता है, जनरली इसका प्रयोग, इसका यूज फ्यूचर टेंस में, गा, गे, गी etc के रूप में किया जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग जो है, मॉडल वर्ब में इसका प्रयोग वादा या इच्छा या फिर इरादा या दृढ़ निश्चय या हठ आदि भावों को प्रकट करने के लिए, किया जाता है।
ठीक है। इसका प्रयोग जो है भविष्यवाणी या आमंत्रण या विनम्र निवेदन, सहमति, नियोजन व व्यवस्था, विनम्र निर्देश या आदेश इत्यादि के रूप में भी विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा। इसका ट्रांसलेट होगा ही विल बी ए डॉक्टर। ठीक है, वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कार होगी, उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव ए कार। उसके पास एक कार होगी, तो यहाँ पे यूज होगा ही विल हैव ए कार। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं एक घर खरीदूंगा। ठीक है, मैं एक घर खरीदूंगा, यहाँ पे इच्छा हो रही है खरीदने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे सेंटेंस में गा लगा हुआ है, आप लास्ट में देख सकते हैं इस वाक्य के अंत में गा, तो यहाँ पे इच्छा का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे, आई विल बाई ए हाउस। मैं एक घर खरीदूंगा, तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया, आई विल बाई ए हाउस। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे, वुड का प्रयोग सीखेंगे, जानते हैं वुड का। जिसे हिंदी में करता था या चाहूँगा। जिस वाक्य अंत में अगर करता था या चाहूँगा अगर लगा रहे तो वहाँ पे भी वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का उपयोग जो है जनरली विनम्र अनुरोध में या भूतकालिक आदतों या प्रार्थना या दृढ़ निश्चय या अनिश्चय में आदि जैसे प्रश्नों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो है वुड का प्रयोग व्यक्तिगत इच्छा, संभावना या पुरानी आदतें इत्यादि के विनम्र भाव से व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। वुड का उपयोग मुख्यतः विनम्र अनुरोध, भूतकालिक आदतों, या प्रार्थना या दृढ़ निश्चय etc जैसे प्रश्नों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार वुड का प्रयोग व्यक्तिगत इच्छा, या संभावना या पुरानी आदतें आदि के
विनम्र भाव से व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम तुमसे मिलना चाहेगा। ठीक है, राम तुमसे मिलना चाहेगा। जैसे आपने देखा राम तुमसे मिलना चाहेगा, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे राम वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है, राम तुमसे मिलना चाहेगा, राम वुड लाइक टू मीट यू। मैं रोज मंदिर जाता था। मैं रोज मंदिर जाता था। तो यहाँ पे होगा इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। मुझे लगा था वह मुझे मारेगा। एक और एग्जांपल समझिए, मुझे लगा था वह मुझे मारेगा। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई थॉट ही वुड बीट मी। देखा आपने कि यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है, मारेगा, इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ। आई थॉट ही वुड बीट मी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वुड जो है वो आगे आ जाएगा। वुड यू हेल्प मी। वुड यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि इसे अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया वुड का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं आउट टू का। आउट टू, ठीक है, जिसे चाहिए या चाहिए था अगर वाक्य में लगा रहे तो वहाँ पे हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए आउट टू का उपयोग जो है सामान्यतः उपदेश या सलाह देने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से नैतिक भाव व्यक्त किया जाता है। राष्ट्र या मौलिक कर्तव्य या दिनचर्या आदि जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आउट टू का उपयोग सामान्यतः उपदेश या सलाह देने के लिए किया जाता है। किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है
यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से नैतिक भाव व्यक्त किया जाता है। राष्ट्र का मौलिक कर्तव्य दिनचर्या आदि जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए अब, जैसे कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी, इसे ट्रांसलेट करेंगे, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आउट टू का, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे ट्रांसलेट करेंगे, वी आउट नॉट टू डू सो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आउट का प्रयोग किए, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वी आउट नॉट टू डू सो। मुझे जाना चाहिए था। ठीक है, मुझे जाना चाहिए था, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, आई आउट टू हैव गोन। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें इस समय जाना चाहिए। अगर हम कहेंगे तुम्हें इस समय जाना चाहिए, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, यू आउट टू गो दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए आउट टू का प्रयोग हमने कहाँ पे किया। चलिए अब हम वो देखेंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू करता था या जाया करता था। ठीक है, इत्यादि। अगर सेंटेंस में ये लगा रहे, उसके सेंटेंस के वाक्य में करता था, जाया करता था, तो वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसे भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। यूज्ड टू का उपयोग, यूज्ड टू का उपयोग ऐसे वाक्यों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसका संबंध
भूतकाल से होता है। ठीक है, या यूं कहें तो नैतिक कर्तव्य या परामर्श या भूतकालिक अनुमान, etc। भावों को व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? यूज्ड टू का। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप लोग देखिए। सीता यहाँ आया करती थी। सीता यहाँ आया करती थी। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, सीता यूज्ड टू कम हियर। अगर ये रहता सीता वहाँ जाया करती थी तो सीता यूज्ड टू गो देयर। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह पूरी रात सोया करता था। इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट। ठीक है, वह पूरी रात सोया करता था। ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट। ठीक है, वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह ऑफिस नहीं जाता था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे यूज करेंगे डज नॉट का। ही डज नॉट यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। ठीक है, ही डज नॉट यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। वह ऑफिस नहीं जाता था। ठीक है, तो करता था, जाता था, जाया करता था, आया करता था। अगर ये सेंटेंस वर्ड है तो आप लोग यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नीड का प्रयोग। नीड, अगला जो है वो है नीड। ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। इसे जैसे चाहिए था हिंदी में मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चाहिए था या ज़रूरत था या ज़रूरत है। ठीक है, etc। चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। नीड का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। कई अर्थों में किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? आवश्यकता दिखने के लिए इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखने के लिए किया जाता है। किया जाता है, जिसमें इसका भाव जो है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। जिसमें
इसका भाव जो है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। होता है, लेकिन मुख्यतः यह वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति कराने के लिए होता है। लेकिन मुख्यतः जो है जनरली ये वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति कराने के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए। मुझे उसकी जरूरत है। मुझे उसकी जरूरत है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नीड हर। यहाँ पे नीड का प्रयोग किया गया क्योंकि ज़रूरत है, तो नीड मतलब होता है ज़रूरी। मुझे उसकी ज़रूरत है, आई नीड हर। ठीक है, तुम्हें कुछ और चाहिए। अगला एग्जाम्पल है तुम्हें कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यू नीड सम मोर। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें खाना चाहिए था। हमें खाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नीडेड टू ईट। यहाँ पे ईडी लगा करके नीडेड किया गया क्योंकि ये कहाँ था, भूतकाल का ये बोध करा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी नीडेड टू ईट। हमें खाना चाहिए था, वी नीडेड टू ईट। मुझे जाना चाहिए था, आई नीडेड टू गो। ठीक है, वैसे ही मुझे किताब की ज़रूरत है। मुझे किताब की ज़रूरत है, तो इसे यहाँ पे हो जाएगा आई नीड ए बुक। देखा आपने नीड का प्रयोग, और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे मस्ट का। मस्ट वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप लोग जो है अभी तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, मस्ट देखते हैं। मस्ट ब्रैकेट में चाहिए, जरूर चाहिए, या जरूर चाहिए था। अगर वाक्य में ये सब लगा रहे, जरूर चाहिए था, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को देख करके। चलिए अब देखते हैं मस्ट। तो मस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में ज़रूरत की अभिव्यक्ति करा जाता है। आ जाओ ना। जिससे पता चलता है कि वाक्य में दृढ़ संकल्प
बाध्यता आदि का बोध निहित है। ठीक है, मस्ट के प्रयोग से किसी वाक्य पर दबाव डाला जा सकता है। ठीक है, जैसे अवश्य या जरूर या करना ही है आदि। ठीक है, लिखिए मस्ट का प्रयोग से किसी वाक्य पर दबाव डाला जा सकता है। दबाव डाला जा सकता है, जैसे अवश्य, जैसे अवश्य या जरूर क्या करना ही है आदि। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। आपको इसे अब पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये वाक्य है, आपको इसे अब पूरा करना चाहिए। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ। यहाँ पे देखा आपने कि मस्ट का प्रयोग यहाँ पे किया गया। आपको इसे अब पूरा करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट इट नाउ। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहन को घर जाना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मोहन मस्ट गो होम। यहाँ पे हम लोग कहेंगे मोहन मस्ट गो होम, मोहन को घर जाना ही चाहिए, या मोहन को अवश्य घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे होगा मोहन मस्ट गो होम। ठीक है, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। अगला एग्जांपल देखिए, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, चिल्ड्रन मस्ट रीड। मस्ट रीड, देखा आपने कि मस्ट का प्रयोग कहाँ पे किया गया। चलिए अब हम लोग लास्ट जो है वो करेंगे डेयर। जो अब एक अंत में जो मॉडल वर्ब बचा है वो है डेयर। जैसे इसका हिंदी जो है हिम्मत करना, हिम्मत करना, वहाँ पे हम लोग डेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, डेयर को जो है मॉडल सहायक क्रिया के रूप में विशेषकर उपयोग किया जाता है। यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया या दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए डेयर को मॉडल सहायक क्रिया के रूप में विशेषकर उपयोग किया जाता है। यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया या दोनों प्रकार से किया
जा सकता है। इसका मूल अर्थ है कि किसी कार्य को करने या चुनौती देना होता है। डेयर का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। इसका मूल अर्थ है किसी कार्य को करने या चुनौती देना होता है। डेयर का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, हम लोग करेंगे ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू, वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है, तो हो जाएगा ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे ही नेक्स्ट उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जो है, वह घर छोड़ने की साहस नहीं करेगा। ठीक है, वह घर छोड़ने की साहस नहीं करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल नॉट डेयर टू लीव द होम। ठीक है, फ्यूचर टेंस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वह घर छोड़ने का साहस जो है नहीं करेगा, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग विल का प्रयोग, तो आप लोग पढ़े ही है, he will not dare to leave the home। ठीक है, वैसे ही अगला एग्जांपल देखिए। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज़ करेंगे। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, जिसे हम लोग करेंगे ट्रांसलेट, हाउ डेयर यू टू हाउ डेयर यू टॉक टू मी। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू यहाँ प्रयोग करेंगे। तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई। मैं एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई। इसका ट्रांसलेशन जो है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जो है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डेयर का। तो इसका ट्रांसलेट आप लोग को करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए, ये तो हो गया मॉडल वर्ब्स।
कैसा लगा आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ये बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जो है आगे और भी ग्रामर से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।